PSC पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर सेकंड। आपके उस दिन मैंने रोटेशन बताए थे। आज जो अपन क्या करते हैं कि उसी से आगे बढ़ते हैं। जो मैंने उस दिन भी कहा था कि अब ये यूजफुल होगा, तो आपको मेरे को पता लग गया कि लॉरेंज रूपांतरण है वो मुख्य रूप से अगर मिन्कोवास की स्पेस है या आपके पास में फोर्थ कोऑर्डिनेट को अपन ने यूज कर लिया, तो अब है उसी का स्पेस टाइम डायग्राम। अभी तक हम निर्देश तंत्र एस में किसी बिंदु के निर्देशांकों को व्यक्त करने के लिए 3 अक्षों का प्रयोग करते थे। अब इन एक्स वाई जेड अक्षों के लंबवत भी एक चौथी अक्ष खींचनी हो तो हम नहीं खींच सकते जो कि तीनों लंबवत हों। यदि किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर कोई घटना टी समय पर घटित होती है तो समय एक्स को खींचने के लिए सी टी एक्स बनाएंगे तथा वाई और जेड को छोड़ते हुए एक्स वाई जेड की केवल एक्स एक्स तथा सी टी के साथ खींचा गया आरेख दिक् काल आरेख कहलाता है। इसे निम्न चित्रों द्वारा अपन बता सकते हैं। जैसे मैंने ये चित्र दिखाया है, एक्स एक्सिस है, सी टी है, किसी बिंदु ई के लिए एक्स और टी बिंदु उसके कोऑर्डिनेट बताएं। ई बिंदु पर यह घटना घटित हो तो ये दिक् काल आरेख में घटना बिंदु होगा। और मुख्य रूप से कोई बच्चा अगर ये पूछेगा साहब ये 2 ही क्यों लिए, तो देखो उस समय मैंने ये बात कही थी कि वाई और जेड है जो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ये 2 ही परिवर्तित होते हैं, इसलिए हम इन 2 के बारे में ही अगर पर्याप्त सूचना अगर बताएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दिक् काल आरेख में घटना बिंदु होगा और ये दिक् काल आरेख मिन्कोवास की आरेख भी कहलाता है। उस समय भी मेरी बात चली थी कि हमारा ये मिन्कोवास की स्पेस कहलाता है। इस प्रकार इसमें विभिन्न बिंदुओं पर होने वाली घटनाओं वाले बिंदु को जगत बिंदु अर्थात वर्ड पॉइंट। मुख्य रूप से अब आप ये समझ जाएं कि आपके पास में 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे तीसरा और चौथा यानी कि थर्ड और फोर्थ है वो तो कांस्टेंट ही है, बदलते ही नहीं है। तो यहाँ जो भी बिंदु जिसको रिप्रेजेंट किया है उसको वर्ड पॉइंट कहा है। गतिशील हो तो एक्स व टी के मध्य खींचा गया वक्र जगत रेखा या वर्ड लाइन है। जैसे छोटी क्लास में आपको पढ़ाते थे कि भाई आरेख खींचो, वेग अगर आपको दिया हुआ है तो एस और टी में तो उसकी प्रवणता आती थी। इस वक्र पर खींचा गया ढाल फोटोन की, यहाँ फोटोन शब्द यूज क्यों किया है कि फोटोन की चाल है जो अधिकतम है, जो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकती है, कि जगत रेखा कण जो कि प्रकाश वेग से गतिशील है से अधिक होगा, जबकि कण प्रकाश के वेग से कम वेग से गतिशील है। कुछ इसी तरह की जगत रेखाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए ये जो चित्र बना हुआ है जो आपके पास में विभिन्न जगत रेखाओं को दर्शाने वाला, यानी कि मुख्य रूप से ये वाला चित्र है। इस चित्र को देखिए तो इसमें यह कहा है कि फोटोन तो बिल्कुल प्रकाश के वेग की स्पीड से चलने वाला है, परंतु जितनी भी जो हमारे पास में प्रायोरिटी है उनकी कहने का मतलब वो है कि जब जगत रेखा कण की चाल सी से कम हो और आपके पास में मुख्य रूप से ये वाला एक्स एक्सिस के लिए कह रहा है कि एस निर्देश तंत्र में स्थिर कण की जगत रेखा ये वाली हो जाएगी। तो वापस देखते हैं अपन इसी का अंदर चलते हैं कि चित्र किसी एस निर्देश तंत्र में घटित घटना के मापे गए निर्देशांक देता है। आपके पास में ये एस की करस्पॉन्डेंस है। हम इस प्रकार दिक् काल आरेख की सहायता से लॉरेंज रूपांतरण समीकरण एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिक् काल में किन्हीं 2 घटनाओं के मध्य अंतराल विलक्षण प्रकृति का होने से नई अक्षों को पुरानी अक्षों की तरह घूर्णन रूप में समुच्चय नहीं ले सकते। ये कह रहे हैं कि आप अगर नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकते हो, परंतु किन्हीं 2 घटनाओं के मध्य एक जो आपके पास में डिफरेंस कह दो या उसको अंतराल कह दो, ये एक पर्टिकुलर विशेष टाइप का इसके कोई लक्षण होते हैं। तो इसको आप में है जो कहने का मतलब घूर्णन प्रकृति वाला हिसाब से एकदम समतुल्य नहीं कर सकते, सीधी सी बात यह है। अतः नई अक्षें तिरछी झुकी हुई, जैसा कि चित्र नीचे वाले में दिखाया गया है 3.10 में दर्शाया है, जिसमें एस डैश की चाल एस के सापेक्ष बढ़ी हुई होगी और ये फोटोन एक्स के नज़दीक खींची गई जगत रेखा होगी तथा दोनों एक मूल बिंदु ओ से गुजरेंगी। यानी कि देखो एक्स एक्सिस है एक आपके पास में, तो एक एक्स डैश एक्सिस है
और फिर है जो एक सी टी डैश वाली है तो एक सी टी वाली है, एक ई बिंदु है। तो यहाँ जो ये दिखाया है इसी को वापस देखिए कि एस डैश की चाल एस के सापेक्ष बढ़ी हुई होगी और ये फोटोन एक्स के नज़दीक खींची गई जगत रेखा होगी तथा दोनों के मूल बिंदु ओ से ही गुजरेगी। तो चित्र में आप वापस देखो कि दिक् तथा समय अक्ष दो अलग अलग निर्देश तंत्रों के लिए, जिसमें सरल रेखीय अक्षों एस निर्देश फ्रेम को तथा तिरछी अक्ष एस डैश निर्देश फ्रेम को प्रदर्शित करती है। तो ये आप पिक्चर बन जाए तो अब आगे अपन कॉजुअलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।